स्टॉक मार्केट के किसी भी स्टॉक को लेने के लिए आपकी सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि भाई आने वाले टाइम पे स्टॉक की प्राइस कहाँ जाएगी। अगर मैं आपका ये मसला हल कर दूं तो मेरा नाम तैयब है और मैं क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस का एक्सपर्ट हूं। किसी भी कंपनी के पास्ट 5 साल डाटा से ये पता लगाया जा सकता है थ्रू डिफरेंट टूल्स एंड थ्रू एक्यूरेट डाटा एनालिसिस कि आने वाले 5 सालों में इसके स्टॉक की क्या प्राइसेस होंगे। अगर आप भी ऐसी कोई भी रिसर्च करवाना चाहते हैं व्हाट्सएप करें, हम आपको बेहतर रहनुमाई फराहम करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मारी पेट्रोलियम के हवाले से मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं जी मारी का बताएं क्या होगा, मारी का बताएं क्या होना है क्या नहीं होना। देखिए कल की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कल की वीडियो आपने ज़रूर सुननी है। मैंने मारी के कंप्लीट फंडामेंटल स्टडी की है, मार्केट कैपिटल, फ्री फ्लोट, टोटल जो है इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, पिछले फिस्कल एरिया में डिविडेंड कितने मिले, क्वार्टरली डिविडेंड कितने थे, ROE कितना था, रिटर्न ऑन एसेट कितना था, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी कितना था, और जितने भी फंडामेंटल्स, कल की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने मारी के हवाले से बताई है। वो काफ़ी ज़्यादा जो है उसमें फिगर्स थे, कंप्लीटली फिगर्स थे और काफ़ी स्ट्रॉन्ग फिगर्स थे। मारी को अगर आप स्टडी करते हैं ना मारी के फंडामेंटल्स को, तो भाई बहुत स्ट्रॉन्ग आपको इसके फंडामेंटल स्टडी करने को मिलते हैं। किसी और कंपनी के स्पेसिफिकली इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जिसमें OGDCL है, PPL है, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, 3 कंपनीज हैं इसकी जो कॉम्पिटिटर्स में मुझे शो हो रही हैं, उनको अगर आप स्टडी करते हैं तो उसका जो मार्केट कैपिटल है और जो उनके फंडामेंटल्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने स्ट्रॉन्ग आपको मारी के नज़र आ रहे हैं। मारी ने डेफिनेटली मेरे एनालिसिस के मुताबिक 1500 की जो है पॉइंट को टच करना ही करना है। आई विश कि ये 3000-3500 के फिगर तक दोबारा जाए और वहाँ पे जाके दोबारा इसका XD फैक्टर लगे और मल्टीपल शेयर्स आए लोगों के पास। ये पॉसिबिलिटी है। क्यों पॉसिबिलिटी है? क्योंकि एक तो इसकी कैप वैल्यू लगी हुई है 2024 में, जब ये XD फैक्टर लगा सितंबर था, 13 सितंबर, और तब भी इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा था। अब तो इंटरेस्ट रेट भी कम हो रहा है, और जब इंटरेस्ट रेट नीचे हो रहा है, हमेशा हिस्टोरिकली प्रूवन है कि इंटरेस्ट रेट जब भी कम होता है स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करती है। प्लस म्यूचुअल फंड्स, इस वक्त 46 म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट्स है, 46 से 48 म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट है जो कि मारी में इन्वेस्टेड है, और ये खरबों रुपए का हुजम है। मैंने रीड आउट किया था पिछले दिनों डाटा के साथ, मैंने अरब रीड किया था, तो मुझे कॉमेंट में साहब ने बताया कि भाई ये अरब नहीं, ये खरब है। अब इकाई, दिहाई, सैकड़ा, हज़ार, इसको अगर आपने स्टूडेंट लाइफ में पढ़ा होगा, यूनिट 10, 100,000, देन 10,000, 1 मिलियन, 10,000, फिर 1 लाख होता है, 1 लाख, फिर 1 मिलियन होता है, फिर 10 मिलियन, 1 करोड़ होता है। यहाँ तक तो जीरो समझ आ जाते हैं, लेकिन जो मारी में पैसे इन्वेस्ट हुए हैं उसके जीरो भी समझ नहीं आ रहे। दूसरा म्यूचुअल फंड का जो बड़ा स्ट्रॉन्ग डाटा है वो PSO में शो हो रहा है कि PSO में भी खरबों रुपए की अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट हुई हुई, और आपने देखा कि आपने जनवरी के स्टार्ट में और दिसंबर में स्पेसिफिकली PSO को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ मिला। अभी PSO अगर आप देखें तो अभी आपको उसमें डिक्लाइन मिल रहा है। मारी की हालात ये है कि मारी कल भी प्रॉफिट में था, इस वक्त अभी मैं रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने देखा तो आज भी प्रॉफिट में जा रहा है विद रेफरेंस टू द इट्स प्राइस टू यस्टरडेज प्राइस। लेकिन येट अब जिन लोगों की 800 या 900 रुपये में बाइंग है उनके हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान में ही है। करना क्या चाहिए? एक ही आपके पास ऑप्शन है कि मारी को होल्ड करना चाहिए, होल्डिंग कैपेसिटी अपनी रखनी चाहिए, आपके पास मारी को उतनी शेयर्स हो जितने आप होल्ड कर सके। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शॉर्ट रन में अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हुई है, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने मार्केट से पैसा उठा के मारी में डाल दिया था कि यार ये 40-50 दिनों में हमें इसका प्रॉफिट मिल जाएगा, प्रॉफिट हम खुद रख लेंगे, मार्केट का पैसा वापस दे देंगे। उन लोगों को तो बदतरीन नुकसान है, क्योंकि मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि कुछ शेयर्स आप हमेशा तब इन्वेस्ट करें, हमेशा पैसा तब डालें शेयर्स में जब आपकी अपनी ज़ाती रकम हो। दूसरों की रकम आप कभी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट मत करें। अक्सर लोग ऐसे भी करते हैं कि क्रेडिट कार्ड की लोगों की लिमिट होती है 5 लाख रुपए की। वो क्या करते हैं कि 5 लाख रुपया निकलवा के वो 5 लाख रुपए डाल देते हैं शेयर्स में। उनको एक्सपेक्ट होता है कि जी 5 लाख की हमने इन्वेस्टमेंट कर दी है, ये 50 दिनों से पहले 40-45वें दिन में हमें कम से कम 2-3 लाख का मुनाफा दे देगा। वो 2-3 लाख का जो मुनाफा होता है वो रख लेंगे, बाकी पैसे वापस कर देंगे। लेकिन अभी जो सूरत हाल है, जिसने लेटर सपोज 900 रुपये की बाइंग की हुई किसी क्रेडिट कार्ड से डायरेक्ट बाइंग नहीं हो सकती, वो इलीगल भी हो सकती है, लेकिन लोग अक्सर क्रेडिट कार्ड कहीं पर अपनी शॉप से स्वाइप कर देते हैं, उनके पास पेमेंट आ जाती है, वो पेमेंट वहाँ पे लगा देते हैं। जो लोग बिजनेसमैन वैसा कर सकते हैं, जिनके पास अपनी मशीन लगी होती है क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने की, अगर उन्होंने ऐसी एक्टिविटी की हुई है तो अब तो मारी कितना ज़्यादा डाउन आया हुआ है। अब अगर मारी को बेचते हैं तो यहाँ से लॉस करते हैं, यहाँ से नहीं बेचते तो वो जो लॉस है वहाँ से बैंक को देना पड़ता है। दोनों काम नहीं करते तो फिर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर देता है। तो हमेशा याद रखिएगा, स्पेसिफिकली इस तरह के शेयर्स जो ये मारी के शेयर्स हैं, PSO के, जो स्पेसिफिकली पाकिस्तान में पेट्रोलियम सेक्टर के जो शेयर्स हैं, भाई इनका जो ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम जो लो है ना, ये एकदम से चेंज होता है।
ये इसका जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ ऑल टाइम हाई और यू लो पे जा रहा है। अगर आप ग्राफ को रीड करें, ये इसकी वेरिएशन है। और इस तरह की वेरिएशन सबसे रिस्की फैक्टर होता है उस सूरत में जब आप किसी का पैसा उठा के डाल देते हैं। हमेशा आपकी अपनी सेविंग्स इन्वेस्ट होनी चाहिए। अगर किसी से पैसे उठा के आपने इन्वेस्ट किए तो हमेशा आपको नुकसान ही होगा। करंटली इस वक्त मैंने पहले भी एनालाइज किया कि मुझे लगता है कि 3-4 महीनों तक मारी की वैल्यू यही रहनी है, ये 700-800 तक मूव करते रहना है। 1500 की वैल्यू अभी मुझे जाते हुए नजर इसलिए नहीं आ रही क्योंकि नवंबर का सारा म्यूचुअल फंड का जो डाटा था वो हमने जब उसको पढ़ा तो दिसंबर में हमने एक वेरिएशन देखी है, और दिसंबर का सारा डाटा जब आया तो हमें जनवरी में एक वेरिएशन नजर आ रही है। तो इट मीन्स कि जनवरी का म्यूचुअल फंड्स का भी जो डाटा है वो भी इसी तरह रेलेवेंट रहेगा जो नवंबर दिसंबर का रहा है। तो मतलब जनवरी और फरवरी में भी आपको कोई खास मुझे 1500 की वैल्यू मुझे ज़ाती तौर पे लगते हुए नजर नहीं आ रही। आई विश आ जाए, मेरी अपनी भी होल्डिंग्स काफ़ी ज़्यादा हुई है, लेकिन आई विश आ जाए, लेकिन नजर नहीं आ रही। अल्टीमेट यही है कि आपने जितने भी पैसों का मारी लिया हुआ, अगर आप रिस्क फैक्टर की तरफ नहीं जा सकते तो जैसे ही उस दिन उस पॉइंट पे आए आप उसको बेच दें, दोबारा इन्वेस्टमेंट मत करें। लेकिन अगर लॉन्ग रन अप्रोच पे आपने इसको लेके जाना है तो फिर हौसला रखें 6 महीने, साल तक का, 2 साल तक का। जिस दिन आपको आपकी स्पेसिफिक वैल्यू मिल गई तब बेच दें, अदरवाइज मत बेचें, पड़ा रहे। क्योंकि हमारी ऐसा शेयर नहीं है कि आपके पैसे डबो देगा, ये एक ऐसा शेयर है जो वेरिएशन करता रहेगा, ऊपर नीचे आपको दिखाता रहेगा। कैप वैल्यू ऊपर अपर लिमिट पे लोअर लिमिट पे लगती रहेगी, लेकिन कोई खास आपको ये नहीं होगा कि आपको नुकसान दे दे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।